हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम केमिस्ट्री एचपी सेट के लिए। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीटेक और बी फार्म के लिए जो 2026 के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ईच कार्बन आइटम इन दिस। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कितने चीज़ें आपकी जुड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जुड़ी है, कितनी चीज़ें जुड़ रही हैं ना कार्बन के साथ, किसी में एटम के साथ आपके पास, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो कितनी चीज़ें जुड़ रही हैं यहाँ पे, मान लो 3 बॉन्ड जुड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक ये जुड़ रहा है, एक ये, तो आपको पूरा करना होता है S1 P2। ठीक है, 1 + 2 3 ऐसे पूरा करना था। मान लो अगर नॉर्मल को जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक ये है, तो यहाँ से कार्बन के साथ एक ये जुड़ रहा है और एक ये, तो कितनी चीज़ें जुड़ रही हैं, 2 चीज़ें जुड़ रही हैं। ठीक है, तो S1 P1। ठीक है, ये पूरा करना होता है आपको। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या स्टेट्स ऑफ कार्बन इसमें इनकी, तो ये है CH2 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड C, ये पहले वाला कार्बन है, इसके साथ H लगा हुआ है, इसके साथ H लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ O लगा हुआ है। पहले वाले कार्बन को देखो, इसके किस किस का जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, 3 के साथ जुड़ रहा है ना, तो क्या होगा, S के ऊपर एक, आपको 3 पूरे करने होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया P2 तो इसकी क्या हाइब्रिडेशन आ गई sp2। अब दूसरे वाला कार्बन देखना, ये कितने के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे C है, ये दो आइटम के साथ जुड़ रहा है ना आपका, एक ये, कितने आइटम के साथ जुड़ रहा है, 2, तो S1 P1। ठीक है, ये ऊपर टोटल आपको पूरा करना होता है अगर लोन पेयर वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो लोन पेयर है तो उसको भी ऐड करते हैं, उसको देखेंगे, वहाँ पे भी एक ये बन जाता है। ठीक है, पर इसमें देखना कितने के साथ जुड़ रहा है ये। ठीक, बॉन्ड नहीं देखनी है इसमें नॉर्मली, तो S1 P1। ओके, तो SP है नॉर्मल कार्बन की। ठीक है, SP और sp2 CH2 वाले की। ठीक है, इसके sp3 नहीं है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं 2 H के साथ। अगर नॉर्मल हुआ HO, सिंगल बॉन्ड है तो कितने बनता है आपके पास, सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड है तो आपके पास 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है, 1 पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ओके, तो sp2 और ये इनके साथ ज्योमेट्री लीनियर रहेगी अराउंड द सेंट्रल एटम। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन दिस। ठीक है, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है, ये दिया आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो कार्बन के साथ कितने लग रहे हैं, यहाँ पे 3 है, CH यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C। तो हम पहले वाले कार्बन को देखो। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा S1 P के ऊपर कितने, 3, ये दोनों मिला के 4 होगी। ठीक है, पहले वाले के तो sp3 है। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले के साथ कौन कौन जुड़ रहा है इसके साथ कौन कौन जुड़ा है। ठीक है, इसका तो एक ये जुड़ा है, 1 2 3, 3 जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा SP के ऊपर 2, ये 3 हो गए। ठीक है, sp2 यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं इस कार्बन के साथ, लास्ट वाले कार्बन को देखना जुड़ कितने रहे हैं इसके साथ, ये कार्बन है, एक ये जुड़ा है इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक ये 3 जुड़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, ऊपर कंप्लीट करना होता है, कितने जुड़ रहे हैं वो देखना और उसके अकॉर्डिंग लिख देना। ठीक है, sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 कार्बन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स, sp3 हाइब्रिडाइज, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 पाई बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इन्होंने पूछा कि हर एक कार्बन एटम में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है, इसको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो
CH3 कितने हैं, 2 हैं, कार्बन के साथ लग रहे, ठीक है, CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इस पर कार्बन के साथ 2 ये लग रहे हैं CH3, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस कार्बन को देखना तो इसके साथ लगा हुआ है CH और यहाँ पे C है, तो इसके साथ कितने ये लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 के लिए होता है sp3। फिर सेकंड ये वाला देखना, इसमें भी सेम है, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे और एक कार्बन, तो 1 2 3 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी 4 हैं, तो sp3 हो जाएगी, ठीक है। 4 होते हैं तो sp3 होती है नॉर्मली, ठीक। तो इस कार्बन की भी आ जाएगी sp3, इस कार्बन की भी आ गई sp3। अब ये देखो इसके साथ कितने जुड़ रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो एक ही है, 2 ये 3 चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है। कितनी जुड़ रही हैं, 3 चीज़ें जुड़ रही हैं, बॉन्ड नहीं देखना है इसमें, ठीक है, नॉर्मली। तो 3 जुड़ रही हैं, तो S1P2, ठीक है। तो sp3 कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल जो है ना उसमें कितनी थी, sp3, क्योंकि CH3 थे ना, और कार्बोनाइल कार्बन में थी आपके पास C डबल बॉन्ड O, C यहाँ पे 1 2 3 sp2, ठीक है। 3 होते, इसको ऊपर प्लस करके पूरा करना होता है, ठीक है, आपको sp3 और sp2, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ईच कार्बन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स sp3 हाइब्रिडाइज, और इसमें CO में एक पाई बॉन्ड है और एक, ठीक है, एक पाई 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लानरिस की ज्योमेट्री बनेगी। नेक्स्ट है कार्बन एटम में ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो देखो CH2 लगा दो, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड है, एक H यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो पहले इस वाले एटम को देखो, इसका तो लग कितने रहे हैं, 1 2 3, 3 के लिए ये होगी S1P2, ठीक है। फिर इस वाले के लिए कितनी होगी, इसके साथ कितने लग रहे हैं, एक ये 1 2 3 लग रहे हैं ना, तो इसके लिए भी 3 लग रहे हैं, तो इसकी sp2 होगी। और इस कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, इस कार्बन के साथ कितने हैं, एक ये और एक ये, 2 हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, S1P1, ऊपर वाले प्लस करके 2 आ गए, ठीक है। ये ऊपर वाले ऐड करके आपको पूरे करने होते हैं, तो क्या है sp2 sp2 sp, ठीक है, sp2 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 sp sp2 sp2 sp, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कितने पाई बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था ना, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लीनियर ज्योमेट्री बनेगी इसकी। बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है, तो बेंजीन कैसे बनता है आपके पास, ये आपके पास बेंजीन है, ठीक। तो बेंजीन में क्या होता है, देखो कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो यहाँ पे देखना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो मतलब चौथा H यहाँ पे होगा, एक 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 H यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कार्बन है यहाँ पे, एक H यहाँ पे, डबल बॉन्ड C C C C C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H होगा सभी में, सभी कार्बन के साथ सेम ही बन रही है, तो किसी भी कार्बन को पकड़ लो, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ कितने लग रहे हैं, ये कार्बन ले लो, एक ये बना रहा है, इस कार्बन एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, कितने लग रहे हैं, 3। देखो एक ही इस कार्बन के साथ कौन सा जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, तो 3 क्या होगा sp12, ठीक है। पूरा ऊपर 3 करने होते हैं, S1P2, ठीक, S1P2 ही है, ठीक। दिए हुए एक्सप्लेनेशन, पाई बॉन्ड डिग्री इन द रिंग, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बेंजीन में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, C6H6 में। तो फिर से बेंजीन बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 C C C C C और यहाँ पे C, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे,
एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड निकाल लो, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाहर वाले एच के साथ ही है जो खाली है, ठीक है। ये तो सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड में देखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तो मिलेगा आपको और एक पाई बॉन्ड मिलेगा, ठीक। तो पाई बॉन्ड कितने आ गए? पाई अब बॉन्ड आ गया आपके पास 3, ठीक। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और आपके पास जो बच के सिंगल बॉन्ड, इनको गिन लो, 6 अंदर हैं, 6 बाहर हैं, 12, ठीक है। 12 पाई 3, ठीक। यही आंसर है। देखो सिंगल बॉन्ड में आपके पास कितने होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6, साइक्लो मतलब साइक्लिक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आगे, ठीक। सी 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 सी, 6 कार्बन। हेक्सेन मतलब 6, C6 दिया हुआ है, H12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है तो H कितना? 12। एक एच यहाँ लगा दो, एक एच ये, एक एच ये यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। कितने हो गए? 6 एच हो गए, ठीक है। 12 हैं तो एक एक और लगा दो, ठीक है। एच के कार्बन के साथ 4 ही जुड़ सकते हैं, ओके। एच एच, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में आपके पास बेंजीन रिंग नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड ही होंगे इसमें, ठीक है। पाई बॉन्ड तो नहीं होंगे। ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड तो होंगे नहीं। ये वाला ऑप्शन गया, ऑप्शन भी कट कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन गया, बचे 2 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो कितने होंगे? 6 अंदर होंगे, सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 6 18, 18 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 0, ठीक है। 18 और 0, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओके। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा आपके पास। C 6 बॉन्ड, H के साथ 12 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 18 और पाई 0, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस CH2Cl, CH2 Cl2, C के साथ H, H Cl, Cl सिंगल बॉन्ड क्या है? सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। और पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड तो है नहीं इसमें दिख रहा, तो पाई बॉन्ड आपके पास 0 होंगे, ठीक है, ठीक। देखो कार्बन के साथ 2 क्लोरीन एटम है, सिग्मा बॉन्ड 2 बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड बनेंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 2, 2 + 2 4 हो गए। डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें है नहीं क्योंकि कार्बन की कैटिनेशन, ठीक है। बैलेंस में 4 होते हैं, कार्बन 4 के साथ जुड़ता है, तो इसमें एक कार्बन था, 2 ये थे, 2 ये थे, ठीक है। ओके, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस CH2, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड लगा C, इसके साथ H है, 2 H है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड C के साथ कितने H हैं? 1 H, 2 H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, पाई में एक सिग्मा होता है और एक, सॉरी, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और पाई, ठीक है। तो गिन लो, 1 2 3 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको कोर्स में जुड़ना तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। PDF कोर्स है ये, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस NCERT बेसिस पे,
198 रुपीज़ का है, ठीक है। PDF मिलेंगे चैप्टर वाइज NCERT बेसिक्स पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 23 से 26 अप्रैल तक 99 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और, ठीक। अगर हम अमोनियम साइनेट को ना NH4CnO इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या बनता है, यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। ये क्या है आपके पास, अमोनियम साइनेट, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, अमोनियम साइनेट क्या होता है बताओ, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, यूरिया है, ओके। NH4CnO और यूरिया आपके पास ये है। ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देख लिए। तो अगर CH3 हो तो इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथ इथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथेन। अगर आपके पास 2 कार्बन और डबल बॉन्ड है तो CH2 क्योंकि कार्बन, आपके पास कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ठीक। इसलिए कार्बन का यूज़ काफ़ी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, C4 2 H के साथ करा लिया, 2 यहाँ पे आ गए, तो ये क्या हो गया, इथीन। अगर डबल बॉन्ड हो तो EN नहीं लगता, ठीक है, इथीन। ट्रिपल बॉन्ड हो तो YN, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लगता है, ETH YN। ये इथीन इथाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, मिथ एक ही है, ठीक है, ये तो मिथेनॉल है। अगर ऐसे कंपाउंड है तो अगर साइक्लिक कंपाउंड हो आपके पास, नॉर्मल जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, ऐसे करके हो, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, मिथित प्रोप, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक। तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड वगैरह नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे लगेंगे ये 1 2 H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H2 होगा, ठीक है। फिर देन आपके पास होगा, अगर मान लो 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो साइक्लो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो पेंटेन होता है, 5 वाले पेंटेन होते हैं, ठीक है। तो एक बन जाएगा साइक्लो लगा देना, और बाद में पेंटेन, डबल बॉन्ड तो है नहीं, ठीक। फिर अगर नॉर्मल ऐसे करके हो, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ओके। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, ओपन साइक्लिक, ठीक है, नॉर्मल आपके पास जिसमें साइकिल फॉर्म नहीं होती है, और एक होता है क्लोज जिसमें रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। कुछ आपको नेम्स याद रखने हैं।
जैसे मिथित CH3 होता है, तो नॉर्मल आपके पास इथेन। ओके, फिर यहाँ पे लगाओ आपके पास आइसोबुटेन, ठीक है, CH3 देखो आइसोबुटेन इसमें निकालते कैसे हैं, जब भी दूसरे वाले कार्बन एटम पे ना, देखो ये पहला कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, जब भी दूसरे वाले कार्बन एटम पे ना आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, इसको नहीं काउंट करना है ये चेन में, ठीक है, एक दूसरे वाले कार्बन एटम पे आपका एक क्या लगाओ, CH3 लगाओ, तब कहलाते हैं आइसो, ठीक है। इस साइड फिर एक ही चेन हो, बट काफ़ी नेम्स देखे होंगे, यहाँ पे OH भी हो सकता है, बट चेन एक हो आपके पास ऐसे करके, दूसरे कार्बन के पास आपके पास CH3 लगा होना, तो तब लगाते हैं आइसो, ठीक, तब क्या लगाते हैं आइसो। ठीक, आइसो काफ़ी बार यूज़ होता है, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा होना, तब आप आइसो लगा सकते हो, और चेन एक ही हो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ अल्कोहल वगैरह भी हो सकता है। ओके, तो इसको क्या बोल रहे हो, इसमें गिनना कैसे है, एक टोटल सारे गिनने हैं आपको, कार्बन सारे गिनने हैं। आइसो मतलब दूसरे वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, 1 2 3 4, इसमें चौनो लेने हैं, मिथित प्रोबुट, ये 4 कितने होते हैं, बुटेन होता है, ठीक है, पर इसमें चौनो गिनने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन ग्रुप है, तो क्या बोलते हैं, बुटेन। और आइसो क्यों लगाते हैं, अगर सेकंड वाले कार्बन पे ना आपका मिथाइल ग्रुप हो, ठीक, आइसोबुटेन। फिर देन आपके पास नॉर्मल एसिटिक एसिड तो मालूम ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो आइसो वगैरह दिया हो तो पूरे कार्बन गिन रहे हैं, अगर बस एन से दिया होता है एनबुटेन, तो क्या होता है, इसका मतलब कि पूरी चेन है, ठीक है, सिंगल चेन है, ऐसे करके चेन है, कार्बन 5 लगे हुए हैं, ठीक है, सिंगल चेन है, मिथित प्रोबुटेन, कार्बन सिंगल चेन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं एन, एक केस होता है नियो का, नियोबुटेन, ठीक है, नियो कुछ भी ले लो, ठीक है। तो नियो के केस में होता है एक सेकेंडरी कार्बन होगा ना CH3, सेकेंड वाला कार्बन होगा ना, ठीक है, इसके साथ आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, फिर गिनोगे कैसे इसको, ठीक, यहाँ पे 1 2 3, जब इसके साथ ना सेकेंड वाले आपके पास कार्बन एटम के साथ ना यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों इस चेन में, बट ऐसे करके चेन हो, फिर यहाँ पे चेन हो, बट ठीक है, बाकी चेन ना हो, ब्रांच ना हो, वो सिर्फ सेकंड पे लगे हों, बाकी यहाँ पे अल्कोहल वगैरह हो सकता है, ठीक। यहाँ पे 2 लगे हो ना, 2 CH3 लगे हों, एक लगा हो सेकंड नंबर पे, तो उसको बोलते हैं आइसो करके। क्योंकि यहाँ पे लो CH2 CH3, तो ये पूरे गिनने हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 2 6 है ना यहाँ पे कार्बन आइटम, तो क्या आएगा, नियो हेक्सेन, ठीक है। तो आइसो की और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें चेन, इसका नॉर्मल नेम भी लिख सकते हो आप, बट इसमें मत लिख देना कि आइसो 1 2 3, आइसोप्रोपेन नहीं है, ठीक है, पूरे गिनने होते हैं इसमें। फिर यहाँ पे जैसे करके CH3 CH3 OH ऐसे करके लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, इसमें देखो सेकंड वाले कार्बन आइटम के साथ ना आप इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, जैसे भी लिख सकते हो। तो सेकंड वाले कार्बन आइटम के साथ देखो क्या लगा हुआ है, देखो ये फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकंड कार्बन आइटम, सेकंड वाले कार्बन आइटम के साथ में एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो कैसे लिखते हैं, आइसो, आइसो लिख सकते हो, ठीक है। कार्बन गिन लो कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या होता है, मेथित प्रोप, ठीक, प्रोपाइल हो जाएगा, और अल्कोहल लगाओ तो अल्कोहल, ठीक, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। फिर वैसे ही अगर आपके पास दिया हो अमोनिया ले लो, CH3 CH2 NH2 CH3, देखो सेकंड वाले कार्बन आइटम के साथ क्या लगा, ये सेकंड कार्बन आइटम है,
इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये चेन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्बन आइटम या तो यहाँ से ले लो, इसके साथ लगा हुआ है CH3, एक लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन आइटम के साथ एक ये लगा हुआ है, लगे तो दो हैं, बट यहाँ से चेन में अगर एक देखना, ठीक है। सेकंड कार्बन के साथ एक मिला, एक CH3 लगा हुआ ना मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइसो। कितने, 1 2 3। अगर नॉर्मल ऐसे कैसे तो ठीक है, आइसो लिख रहे हैं तो इसमें 3 ले लेना। मिथित प्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, ठीक। ऐसे नाम आते हैं, बट आइसो वगैरह हो तो पूरे कार्बन गिनना है इसमें। फिर देन CHO ले लो, CH3, CH3, CHO ले लो, ठीक है। तो इसमें देखो सेकंड वाला कार्बन आइटम ये है आपके पास, यहाँ पे क्या जोड़ा हुआ है, CH3, तो क्या लिख सकते हैं, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। कार्बन कितने, 4। तो मिथित प्रोबुटेन बुटाइल, ये क्या एल्डिहाइड आपके पास, एल्डिहाइड, ठीक। CHO ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। आइसो मतलब सेकंड वाले के साथ एक आपके पास मिथाइल ग्रुप लगाओ, ठीक। फिर नॉर्मल नेमिंग देखना, ठीक है। बेंजीन तो मालूम ही होगा, C6H6, ये क्या आपके पास, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर आपका NH2 लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक। अगर दो बेंजीन आपके पास एक साथ हैं, ठीक, तो ये तो बन जाएगा नेप्थलीन आपका। नो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोन, ओके। एक फुरान भी होता है आपके पास, ठीक है, जिसमें 5 होते, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, अगर O यहाँ पे लग गया इसको बोलते हैं फुरान। एक थायोफीन, अगर यहाँ पे लग गया आपके पास सल्फर जुड़ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थायोफीन। पायरिडीन होता है, ठीक है। यहाँ पे N लग रहा है तो ये क्या, पायरिडीन, ठीक। ठीक है, नॉर्मल कमांड्स देख लो। एल्केन्स क्या होते हैं आपके पास, एल्केन्स जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। जैसे हो गया CH3, CH2, CH2, CH3, इसको क्या बोलते हैं, मिथित प्रोबुटेन, या क्या, बुटेन, ठीक है। 4 कार्बन आइटम हो उसको बोलते हैं बुटेन, ठीक। फिर देन एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो आपके पास, क्या लगता है, ENE लगता है, ठीक है। मान लो दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 मिथित प्रोबुट, ठीक है। ये क्या जगह पुट डैश 1 डैश ENE लगता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लो, 1 2। फिर अल्काइंस जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो आपके पास, यहाँ पे क्या लगता है, YNE, तो मान लो यहाँ पे CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये क्या बन जाएगा, मिथित प्रोबुट 1 YNE। देखो 1 2
3 4 ऐसे करके 1 YNE लग जाएगी, ठीक है। फिर देन आपके पास होते हैं एरीन्स, बेंजीन रिंग होगी, नॉर्मल के आपके पास बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर OH लग जाए तो उसको फिनॉल बोल देते हैं। एल्कोहल्स कैसे दिखते हैं फिर, एल्कोहल्स जब कौन सा ग्रुप हो आपके पास, OH ग्रुप हो, ठीक है। अगर प्रीफिक्स लगाना हो, पहले लगाना हो, ठीक है, तो हाइड्रोक्सी लगाते हैं। बाद में लाना हो तो O लगता है, ओके। सिबुटेन 2 ओल हो गया, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप होता है। फिर देन ठीक है, पहले नाम लगाना हो, इसका प्रीफिक्स लगाना हो तो फॉर्माइल या ऑक्सो लगता है, फॉर्माइल या ऑक्सो। बाद में लाना हो तो AL, ठीक है। एल्डिहाइड्स फिर कीटोन्स, कीटोन्स में क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे कुछ लगा होता है। या आपके पास कीटोन है, पहले लिखना हो तो ऑक्सो, प्रीफिक्स ऑक्सो लगता है। ऐसे नॉर्मली ONE, ठीक है, लास्ट में लगाना हो तो। फिर आपके पास नाइट्राइल्स, नाइट्राइल होता है CN आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड N नॉर्मल CN, ठीक है। ये होता है नाइट्राइल ग्रुप आपके पास। प्रीफिक्स लगाना हो तो साइनो, पोस्ट फिक्स लगाना हो तो नाइट्राइल, ठीक है। ईस्ट इथर्स फिर यहाँ पे नॉर्मल ग्रुप होगा OR, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप होगा, ठीक। कार्बोक्सिलेट आइड जब H ना हो, कार्बोक्सिलेट आइन आपका, ठीक है। आइन मतलब कुछ चार्ज होगा उसके ऊपर, नेगेटिव। अमाइंस आपके NH2 होते हैं, ठीक। अमाइंस क्या होते हैं, NH2, अमाइंस NH2। फिर देने को अमाइड्स, एक होता है अमाइन, एक होता है अमाइड्स। अमाइड्स में तो CONH2, ठीक है, ऐसे करके ये अमाइड्स होते हैं। ठीक, अमाइन है तो ऐसे भी हो सकता है NH2 NH या तो N, ठीक है, नॉर्मल 3 ऐसे बॉन्ड हो, ठीक है। जब अमाइड्स का तो CO लगा आपके पास, CONH, यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा CONHR, R कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, CH। जब CO लगा ना उसको अमाइड्स बोलते हैं, CONH ऐसे करके होना, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, अमाइड। नॉर्मल NH2 लगा उसको बोलते हैं अमाइन। NH2 CO लग रहा ना, ठीक है, तो उसको बोलते क्या, अमाइड्स आपके, NR2, ठीक है। अमाइड से होते हैं अमाइंस, नॉर्मल NH2, ठीक है। फिर नाइट्रो कंपाउंड्स आपका NO2, ये आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो। फिर देन सल्फोनिक SO3 4H, ठीक है, ये सल्फोनिक कंपाउंड्स हैं। मिथाइल सल्फोनिक एसिड हो गया। ये क्या, बेंजीन आपके पास, मेथॉक्सी ग्रुप लगाओ, ठीक है। बेंजीन के ऊपर आप लगाते हो CH3 मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, ठीक है, टोलिन। नॉर्मल नाम क्या, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। फिर अगर बेंजीन के ऊपर आपके पास लगा हो, ठीक है, नाम काफ़ी यूज़ होते हैं, मिथॉक्सी, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। फिर यहीं आपका बेंजीन के ऊपर लगा हो, ठीक, NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, एनिलीन, सॉरी, ठीक। अमीनो बेंजीन बोलते हैं, अमीनो बेंजीन। फिर ऊपर NO2 लगाओ, नाइट्रो बेंजीन।
इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेन। NO2 लगा होता है नाइट्रो बेंजीन। ठीक, नॉर्मल ग्रुप ऐसे लगा होता है ब्रोमो, कुछ यहाँ पे ग्रुप लगा हो, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन। ठीक, ठीक है। एनिलीन क्वांटिटी आता है, बेंजीन आता है, टोलिन आता है, नॉर्मल नाम। ठीक है, पता नहीं चाहिए टोलिन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन क्या होता है। ठीक, पोजीशन कौन कौन सी होती हैं, ये पोजीशन आपकी ऑर्थो होती है, पहली वाली ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, 2024 या 25 में। इसका नाम बताओ, 3-4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, बेंजीन है यहाँ पे लगा हुआ था, क्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो इसमें करना होता है बेस कंपाउंड का आपको नंबर 1 देना होता है। ठीक, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो, फिर आपका 2 4, 2 और 4 जगह पे लगा हुआ है, 2 4, 1 क्लोरो, 2 4 नाइट्रो, NO2 क्या होता है, नाइट्रो, क्या है, बेंजीन। ठीक है, ये इसका सही नाम है। 4 क्लोरो ये नहीं है, ठीक है, 4 क्लोरो ऐसे मत करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करिए, ये सही नहीं होगा। 4 क्लोरो ऐसे लिखोगे ना, 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये गलत होता है। ठीक है, इसका सही नाम यही है। इसमें बेस कंपाउंड पे नंबर 1 देना आपको। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉर्मली, नाम पूछ लिया था इसका, तो इसको लिखना है 1 क्लोरो 2 4 नाइट्रोबेंजीन। फिर सेकंड, मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग दी हुई है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NO2। तो इस पर कैसे करोगे, ठीक है, इसमें कहाँ से स्टार्ट करोगे, जो पास में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। ठीक, तो क्या चाहिए, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, सॉरी यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो जो भी बेस आइटम है ना वो, ठीक है, बेस सब्स्टिट्यूएंट है, उसको प्रायोरिटी देनी है, बट चेन भी छोटी रखनी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, जो आप पे क्या है, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, बेस सब्स्टिट्यूएंट को आपको प्रायोरिटी देनी है इसमें। ठीक, किया गया। 2 कंपाउंड्स और नाम देख लेना। ठीक है, नॉर्मल नाम ही पूछ लेता है इनके। बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप, क्लोरीन, CH3, NH2, CH3, C2, H5। ठीक है, तो इसमें 1 किसको लोगे, ठीक है, इसमें मिथॉक्सी देखो क्लोरीन के आसपास कौन सा है यहाँ, तो यहाँ से छोटी चेन बनानी होती है, तो 1 2 3 4। इस केस में किसमें लोगे, इसमें क्लोरीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, मिथित इथाइल है, ये मिथाइल ये है, तो यहाँ पे बेस ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, NH2। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, छोटी चेन यहाँ से, 1 2 3 4। ठीक है, अब नाम लिख रहे हैं इनके यहाँ बस,
ठीक, इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक, फिर देन कौन सा नाम आएगा अल्फ़ाबेटिकली, 4 मिथाइल, बेस ग्रुप के लिए है एनिसोल आपने, ठीक, मिथाइल एनिसोल। इसका नाम क्या आएगा, ठीक है, मिथित, ई पहले आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, फिर एम आता है। ठीक, तो पहले आएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, NH2 क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, नॉर्मली से NH2 ग्रुप लिया था, एनिलीन, यहाँ से स्टार्ट करा था। इसमें प्रेफरेंस किसको देनी थी, क्लोरीन को। ठीक है, ओके, नाइट्रोबेंजीन, इसमें नॉर्मली हम ए ले रहे थे, ठीक है, और इसमें हम किसको, क्लोरीन को। ठीक, बेस ग्रुप देखना था। ठीक है, इसमें बेस ग्रुप से ये, इसमें क्लोरीन वगैरह। ठीक है, तो ये चारों के नाम है। फिर देन एक और देख लो यहाँ पे, अगर ठीक है, यहाँ पे OH है, OH क्यों बोलते हैं, नॉर्मल इतना था तो फिनोल है। देखो नॉर्मल यहाँ पे NH3 है तो एनिलीन है। फिर आपको स्टार्ट करना था, नॉर्मल ये क्या है आपके पास, एनिसोल है। तो ये नॉर्मल आपको क्या दिख रहा है, OH लगा है, OH लग रहा है, NH2 लग रहा है, नॉर्मल ग्रुप लग रही है ना आपकी। ठीक है, तो ये क्या फिनॉल है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, CH3। जब फिनॉल चैप्टर पढ़ोगे उसमें नेमिंग होगी इनकी। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिथ 3 4, 3 और 4 जगह पे एक ही कंपाउंड है, मिथाइल। ठीक है, कोई भी CH3 हो जाए, CH2CH3। ठीक है, ऐसे करके CH3 आ जाना है यहाँ पे, तो YL लग जाता है। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लग गया ना, तो इथाइल, मिथित, प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल हो गया, और फिनॉल तो है, OH होता है, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल फिनॉल। नॉर्मल अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल आपके पास। ठीक, ये नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप और देख लो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट थे। फिर यहाँ पे लगा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप आपके पास, C2H5। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, इसको लोगे तो नॉर्मली ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पैरा, इसको ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो ऑर्थो पोजीशन पैरा मेटा, ऑर्थो पे क्या लगा है, ठीक है, ऑर्थो पे क्या लगा है, ये पहले इसका नाम क्या है, OMe नॉर्मल ऐसे करके, तो इसका नाम क्या है, एनिसोल होता है। ठीक है, ये एनिसोल है, तो एनिसोल तो लास्ट में आएगा। ठीक है, एनिसोल कौन सी पोजीशन में लगा है, ऑर्थो पे क्या लगा आपके पास, मिथित इथाइल लगा हुआ ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो इथाइल एनिसोल। ठीक है, एनिसोल से स्टार्ट करना 1 2, या तो ऐसे लिख सकते 2 इथाइल एनिसोल। ओके, फिर देन एक और देखना है यहाँ पे, यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यहाँ पे NH2 NO2, तो प्रायोरिटी NH2 अमाइन को दी जाएगी। ठीक है, एनिलीन किसको दी जाएगी, एनिलीन को। यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, या तो ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पहले तो क्या एनिलीन लिख रहे हो, ठीक है, लास्ट में तो एनिलीन ही आएगा। पहले क्या आ जाएगा, पैरा, पैरा पे कौन से पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो।
पैरा नाइट्रोवेनिलीन, ठीक है। ओके फिर यहाँ पे इसमें आप एंगल से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम निकाल लोगे। फॉर्मूला पूछा हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, ठीक है। आइसो क्या होता है, जब कार्बन के सेकंड कार्बन पे आप क्या लगाओ, CH3 लगा दो, ठीक। आइसोप्रोपाइल का मतलब यही है ना, तो यहाँ पे होगा CH3, सेकंड लग गया पता। आगे बढ़ो, आइसो का मतलब इतना होता है, ये तो होगा ही होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे कार्बन पे CH3 लगा होगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा होता, आइसो। प्रोपाइल मतलब 5, ठीक है। मिथ क्या होता है, मिथेन मतलब 1, मिथ मतलब 1, इथेन वगैरह मतलब 2, ठीक है, 2 कार्बन एटम। प्रोपेन मतलब 3, मिथित प्रोपुटेन मतलब 4, 4 कार्बन एटम आपके पास, ठीक है। इसके कार्बन 1 होगा, इसमें कार्बन 2 होंगे, इसमें कार्बन 3 होंगे, इसमें कार्बन 4 लगे होंगे, ठीक है। मिथित पेंटेन, फिर पेंट, ठीक है, 5, हेक्सेन 6, ओके। तो फिर यहाँ पे, ठीक है, प्रोपाइल दिया हुआ, मिथित प्रोप में कितने थे, 3 कार्बन एटम, तो 1 2 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे फिर अल्कोहल, 3 कार्बन एटम तो हो गए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम पूरे गिनते थे। अल्कोहल लगा हुआ था यहाँ पे, OH लगा हुआ, ये फॉर्मूला, ठीक है। बस CH होगा और, ओके। तो CH3 देखना, CH3 2 है, CH, यही आंसर है। बोथ ए एंड बी, ठीक है। जिगजैग लाइन OH इन द मिडल कार्बन, दोनों आंसर, ठीक है इसके। जिगजैग लाइन विद OH अटैच द मिडल कार्बन एटम्स, यहाँ पे OH लगा हुआ है और जिगजैग लाइन है आपके पास, ठीक। CH3 C, ठीक है। एंड विद सेम स्ट्रक्चर नहीं, C इसका, ठीक है, सही आंसर है। 8.3 एक सेकंड देखना है, इसको देख लेते, ठीक है। तो चैप्टर में बेसिक से देखेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। बाकी आपकी नेमिंग हर चैप्टर में रिपीट होगी, ठीक है। बाकी और चैप्टर्स भी आएंगे। अब देखते हैं आपको कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, ये बेसिक्स हैं, हर चैप्टर में यूज़ होते हैं, ओके। रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन हटाना, एडिशन जोड़ना, एडिशन जोड़ना नॉर्मली, एलिमिनेशन हटाना, ठीक। एडिशन कोई चीज़ जोड़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ ये जोड़ दी। एलिमिनेशन कोई चीज़ हटा दी यहाँ से कोई चीज़ हटा दी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल गेम्स खेलते हो ना, यहाँ पे 7 प्लेयर हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है कोई नया प्लेयर इसकी जगह पे यहाँ पे कोई अदला बदली कर दोगे, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब बदलना होता है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बदलते हो आप एटम्स को, ठीक है। मतलब पहले पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन बदलना, ठीक है, चेंज करना, मतलब एलिमिनेशन मतलब हटाना, कोई चीज़ यहाँ पे लगी हुई है इसको हटाई दी आपने, ठीक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलना, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक चीज़ है, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को बदलोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऐसे मैचेस में होता है, सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होता है, उसको ऐड कर देते हैं कभी कभी और उसको बाहर निकाल देते हैं जो खेल रहा होता है, ठीक है। एलिमिनेशन होता है हटाना, ठीक है। इसमें नॉर्मल पूछा हुआ कि है क्या है, इनको देखते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोनाइन क्या होते हैं, रेडिकल क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर इस चैप्टर में इतना है, फिर आपको टेस्ट मालूम होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। टेस्ट से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास, देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, ये पूछा हुआ था कि पर्सन ब्लू कलर जो है ना किसके कारण होता है, और 2025 में आपसे पूछ लिया था कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ली थी सही से, ठीक है। पर्सन ब्लू ये 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था।
% ब्लू किया आप, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है कुछ आयरन के पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इसकी, ठीक। तो यहीं से ये रिपीट हो गया था। रिपीट क्या मतलब, कंसेप्ट वही था। ये वाले टेस्ट देखेंगे, ठीक है। चैप्टर में और क्या बच गया आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास टेस्ट वगैरह देखेंगे, नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं नाइट्रोजन सल्फर के लिए, ओके। तो अब देखते हैं हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्या होता है, ठीक है। हेटेरोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन और होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल रेडिकल वगैरह आइंस वगैरह बनते हैं, कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। एक कोवलेंट बॉन्ड है, अगर ये टूटेगा कैसे टूटेगा उसके बेसिस पे कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे दो ये हैं, दो एटम्स हैं, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। यहाँ पे हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो जाएगी आपके पास। करेगा क्या ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक। बी क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच ले, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या था, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, बी खींच लेगा, तो बी के पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। दो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, जिसके पास नहीं है उसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऐसी फ्यूजन होती है जहाँ पे दो एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसमें चले जाएंगे, ओके। मान लो ए साइड चले गए, तो ए पे कैसे साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। बस बी पॉजिटिव आ जाएगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए ना तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। आपके पास हेटेरोलिटिक, होमो मतलब सेम, हेटेरो डिफरेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन क्या होता है आपके पास, कैटाइन। पॉजिटिव साइन को बोलते हैं कैटाइन, नेगेटिव साइन अनाइन। तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, कार्बोकैटाइन और कार्बोनाइन। कार्बोकैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना, कार्बोकैटाइन, ठीक है। बनते कैसे हैं ये मालूम लगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक ले जाए, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बोकैटाइन और कार्बोनाइन बनते हैं, ठीक है। ये बन गए कार्बोकैटाइन आपके पास, और ये बन गए कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, पहले इलेक्ट्रॉन जिस साइड जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं कार्बोनाइन। नेगेटिव चार्ज है कार्बोनाइन, पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटाइन। बनते कैसे हैं, जब दो एटम्स हों, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो और वो पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है। होमोलिटिक क्या होता है, होमोलिटिक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। मान लो ये दो एटम्स हैं और इसमें एरो दिखता है ऐसा करके, ठीक है। आधा एरो लगाते हैं, ठीक। नॉर्मल आधा एरो लगाया ना, होमोलिटिक एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना आपके पास, तो ये बनते हैं आपके पास रेडिकल्स। रेडिकल और इसमें डिफरेंस तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। रेडिकल कैसे बनते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाए वो बन गया रेडिकल्स, ठीक है। ये न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज होती हैं रेडिकल, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इनको, ठीक। इनमें ओड और अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इनको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। होमोलिटिक होते हैं, नॉन पोलर आपके पास। ठीक।
तो रेडिकल्स क्या होते हैं, अलग पता है। कार्बोकेटाइन का जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बोनाइन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिसने ज़्यादा खींच लिए हैं, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इनकी आपके पास ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज होता है, कार्बोनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो 3 डिग्री वाला, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे होती है, sp2, ठीक। कैसी हाइब्रिडेशन है, sp2, कार्बोकेटाइन दिखेगा कैसे कैसा पहले, ठीक है। CH, नॉर्मल 4 होते हैं, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन। ओके, कैसी हाइब्रिडेशन देखो, C के साथ कितने बॉन्ड है, H यहाँ पे प्लस है, ठीक। तो ये कितना बन गया, देखो 3 है ना, 1 के साथ जुड़ा, 2 के साथ जुड़ा, 3 के साथ जुड़ा है। 3 के साथ जुड़े तो क्या बनता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ये। ओके, और आपके पास कार्बोनाइन क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होती है, स्टेबिलिटी, 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 1 डिग्री से, ठीक है। CH3 पॉजिटिव। और कार्बोनाइन में स्टेबिलिटी का ये क्या होता है, CH3 नेगेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, ठीक। कार्बोनाइन, ओके। देखो यहाँ पे तो प्लस है, जब वो नेगेटिव चार्ज था ना CH3, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो लेके आया कहीं से, ठीक है। ये तो देखो C के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H, ठीक है। एक यहाँ पे ये है, नेगेटिव साइन है। तो देखो जब पेयर होना तो इसको भी लेते हैं, 3 तो ये हो गए, चौथा ये है, तो 4 है ना आपके पास, तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जाता है। ओके, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन के बारे में लग गया पता, स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे देख लेना, ठीक है। एरो कैसे होता है नॉर्मली, अगर आपके पास होमोलिटिक है ना, तो एक एक पेयर जाएगा, ठीक है। ये रेडिकल बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आपके, ठीक। क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये दी हुई है, स्टेबिलिटी, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी, टर्शरी, कार्बोकेटाइन की, ठीक है। ये लिखवाइए कार्बोकेटाइन, ठीक। स्टेबिलिटी याद रखना है, ओके। फिर देन मिथाइल केटाइन, कार्बोनियम आइन, इसको कार्बोनियम आइन बोलते हैं, देखना, ठीक है। CH3 कार्बोनियम आइन, ठीक है। कार्बोनियम आइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन बाद में इसको कार्बोनाइन बोला गया था। ये CH3 नॉर्मल होता क्या है, हेट्रोलिटिक है, पूरे के पूरे पेड़ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन के पास नेगेटिव, इसका पास पॉजिटिव, इतना सा आपको ध्यान देना, स्टेबिलिटी याद रखना। और होते क्या हैं ये, रेडिकल बनते कैसे हैं, और ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। कैसे देखे थे, फ्री रेडिकल आपस में नॉन पोलर होते हैं। स्टेबिलिटी देख ली, ठीक। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं देखी, टेरिस्ट्री की ज़्यादा, ठीक है। फ्री रेडिकल में क्या होता है आपके पास, ये फ्री रेडिकल बन गया आपके पास। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसी होती है, टेरिशरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है।
डॉट होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड किया हुआ है, एक इस साइड चला गया, एक इस साइड चला गया। एरो कैसे करते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे एरो भी दिया हुआ था, ठीक है, नॉर्मल एरो ऐसे होता है इसमें, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ठीक है, इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक। तो इतना मालूम होना चाहिए। फिर देखते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, बेसिक्स इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। देखो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे थे, हेटेरोलिटिक में। तो ये क्या बन जा रहा था, बी नेगेटिव, कार्बन आयन बन जा रहा था, ए पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे। जो आपका इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ठीक, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं NU, ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें दोनों ले गया, और इसमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको नहीं मिला, ठीक है, प्लस चार्ज है यहाँ पे, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन रिच में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसे ले गया ना तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होंगे इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक। फिर इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक तो चार्ज है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसको मिले नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होंगी, कमी होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नॉर्मल साइन से भी दिया, न्यूक्लियोफाइल ऐसे करे 2 लगे हो तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, पॉजिटिव हो गया आपके पास NO2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे OH नेगेटिव, इसका जहाँ पे नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम देखे, जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल है, एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऑक्टेट, ऑक्टेट बनाने के 8 चाहिए तो इसको 2 खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, ठीक। सी के करती है, देखता कि इलेक्ट्रॉन आपके पास पॉजिटिव सेंटर देखता है, ठीक है, सी के इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को देखता है, उसमें उल्टा हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल्स को नॉर्मल क्या बोलते हैं, ल्यूइस एसिड बोलते हैं, ठीक है। ल्यूइस के कंसेप्ट पे इनको ल्यूइस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड, ओके। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करता है इस पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है, फिर बॉन्ड बना देता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल के अपोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये इस साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे कमी है ना उस चीज़ को देने की कोशिश करेगा, ठीक। ये सी करता है पॉजिटिव सेंटर, ठीक है, या न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस लविंग में तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होता है, ठीक है, इतना दिन आपको मालूम होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल का आप न्यूक्लियस बेस एक्ट करते हैं क्या, ठीक है, होते क्या नेगेटिव चार्ज होता है वो बेस एक्ट करते हैं, लुईस बेस एक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इतना मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे
न्यूक्लियोफाइल, ये जुड़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, NU। यहाँ पे क्वेश्चन देखना थोड़े से, ठीक है। CH3 COOH प्लस OH नेगेटिव क्या बन गया, CH3 COO नेगेटिव प्लस H2O, ठीक। तो यहाँ पे पूछा कि OH क्या है, OH क्या है आपके पास, जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। OH का नेगेटिव साइन है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। नॉर्मल SH नेगेटिव हो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर CH3 CO पॉजिटिव हो, ये क्या आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लुईस बेस कौन एक्ट करते हैं आपके पास, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इतने तरह मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन था यहाँ पे ही। यहाँ पे पूछा विच ऑफ द कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कार्बोकैटायन इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक। कार्बोकैटायन पूछा हुआ, कार्बोकैटायन का था प्लस, तो ऑर्डर क्या था कार्बोकैटायन का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, नॉर्मल आपका CH3 पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे इसके साथ 3, इस कार्बन के साथ कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, नहीं इसका, ठीक है, इसके साथ एक ही लगा हुआ है, ये प्लस है ना, यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ 3 लगे हुए हैं, ये तो प्राइमरी है, जिसका प्लस साइन है उसका साइन यहाँ पे टेरिशरी है, इसके पास लगे हुए हैं CH2 CH3 CH2 एक प्राइमरी, और यहाँ पे CH3 एक ही लगा, एक लगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन था, टेरिशरी सबसे ज़्यादा था, टेरिशरी B है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कौन सा था, टेरिशरी, आपको टेरिशरी फाइंड आउट करना था। कार्बन के प्लस के साथ कितने ये लगे हुए हैं ना, वहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये CH2 है ना, CH2 प्लस C, फिर CH3 देखना किसका, इसके साथ कितने कार्बन लगे हैं, इसके साथ एक कार्बन लगा तो है प्राइमरी, इसमें देखना C प्लस के साथ कितने साइन, CH3 ये 3 कार्बन लगे हुए हैं इसके साथ, तो टेरिशरी, तो टेरिशरी स्टेबल होता है सेकेंडरी से एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल से, ये टेरिशरी है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द हाइपर कंजक्शन, ठीक है, नो CH बोर्ड के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए, ठीक है। विच इज द मोस्ट प्रोबेबल ज्योमेट्री फॉर द फ्री रेडिकल, रेडिकल की ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है। रेडिकल का तो CH3, यहाँ पे नॉर्मल एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है, H 3 है तो ट्राइगनल बनती है, ठीक है, ट्राइगनल प्लानर आपकी। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगनल प्लानर ज्योमेट्री बनती है फ्री रेडिकल में, याद रखना, ठीक है। कार्बोकैटायन में कैसी बनती है, कार्बोकैटायन क्या था, पॉजिटिव, CH, इसमें भी 3 है, तो 3 में ट्राइगनल मतलब 3 होती है, ठीक है, ट्राइगनल मतलब 3, ट्राइगनल प्लानर बनेगी इसमें भी, ठीक है। ठीक, जब 3 हो ना तो ट्राइगनल प्लानर बनती है आपके पास, ओके। कार्बोनाइन की यहाँ पे 2 पैर ऐसे थे, H CH3 नेगेटिव, तो इसमें देखो एक ए भी बनेगा, तो इसमें कितने हो, 1 2 3 4, देखो अगर 2 हो ना, यहाँ पे कोई एंटर एटम है, 2 यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं सेंट्रल एटम, यहाँ पे कुछ लगा है 2, तो यहाँ पे लीनियर बनती है, अगर अब लोन पेयर नहीं है तो नॉर्मल, ठीक है। अगर 3 है, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, ट्राइगनल प्लानर बनती है ज्योमेट्री, ट्राइगनल प्लानर, 4 हो तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसमें कैसे बनेगी, इसमें 4 हैं, ठीक है, लीनियर तो नहीं बनेगी, स्क्वायर प्लानर नहीं, ट्राइगनल पिरामिडल बनेगी, ठीक है।
इसमें पूछा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा, ठीक है, CH3। आई तो क्या होगा, इससे नेगेटिव आ जाएगा, इससे प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव, आई नेगेटिव। तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पूछा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्लस वाला है तो ये वाला सेंटर हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है आपके पास, ये न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव वाला, ठीक है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन कार्बन 9 पूछा होगा ना, तो आप देखना है कि यहाँ पे अगर ऐसे करके दिया हुआ है तो देखना कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो के साथ जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके देखना, ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, उसको देख के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कार्बन देखना जहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ठीक है। टर्शरी मतलब 3 जुड़े होंगे कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी मतलब 2 जुड़े होंगे, प्राइमरी मतलब 1 जुड़ा होगा, ठीक है। ठीक, आपको कार्बन एटम देखना होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ भी दे सकता है, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट भी होते हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं टेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है एलिमेंट्स के। ठीक, नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, हेलोजन्स के लिए आपके पास, और आपके पास फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कौन सा है आपके पास, FeSO4 प्लस FeCl3 प्लस HCl, ठीक है। सल्फर के लिए लेड एसीटेट टेस्ट है आपके पास, लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड। हेलोजन्स के लिए होता है AgNO3 प्लस HNO3, ठीक है। फॉस्फोर के लिए अमोनियम मोलिबडेट, ठीक है, अमोनियम मोलिबडेट और बस HNO3, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि पॉजिटिव रिजल्ट हो तो कैसे कैसे कलर देता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट हो ना आपके पास, कलर कैसे कैसे देता है, नाइट्रोजन तो कैसे पर्शियन ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है पर्शियन ब्लू कलर, ठीक। फिर इसमें कैसे आता है, इसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है आपके पास, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। किसका बनता है, PBS, ये पूछ लेता है किसकी वजह से, तो PBS की वजह से, ठीक है। इसमें वाइट या वाइट ऑफ वाइट येलो, ठीक है, वाइट या ऑफ वाइट येलो इस केस में बनता है, येलो बनता है आपके पास फॉस्फोरस केस में, ठीक है। ब्लू का क्या होता है, Fe4, देन आपके पास FeCN63, ठीक। इसकी वजह से आपके पास कलर आता है ये वाला पर्शियन ब्लू कलर। कौन सा टेस्ट है ये, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। इसको लाइसेंस टेस्ट भी बोलते हैं क्या। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला से, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था क्यों बनता है आपके पास कलर, तो ये नीचे आइंस पूछा था, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्या फॉर्मूला, Fe4 FeCN63 एंड टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या लेड एसीटेट है आपके पास, ये लेड एसीटेट टेस्ट है, ठीक है। किसके लिए होता है आपके पास, सल्फर के लिए, क्यों बनता है, PBS की वजह से, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया, देन ठीक, इतना से ध्यान देना है इसमें कौन सा टेस्ट है किसके लिए होता है और किसकी वजह से कौन सा कलर आता है, पर्शियन ब्लू कलर आता है आपको इसकी वजह से, Fe4 FeCN63, ठीक है। PBS ये किसके लिए होता है आपके पास, सल्फर के लिए, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं PBS, और ये क्यों बनता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसकी, ठीक है। इसकी ये क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्शियन ब्लू कलर ना
लेसन टेस्ट में क्यू बनता है। के पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव, ओ एच यहाँ जुड़ गया है, आई नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, सब्सटीट्यूशन ही हो रही है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन का तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। एलिमिनेशन कोई निकल गया, ठीक है, यहाँ से इसको निकाल दिए, एलिमिनेशन बोलते हैं। तो दोनों में से एक था। सब्सटीट्यूशन कैसी हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे जुड़ रहा है ना, ठीक है, ये वाला ओ एच नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे, ठीक। बेस्ट टेक्निक फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। ये आपकी है क्रोमेटोग्राफी। लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है? फ्यूज़न होती है सोडियम की, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी प्योरीफिकेशन टेक्निक है।